इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ चंद फौज के साथ लाखों की फौज को हराने की ताकत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसने दोबारा मस्जिद अल-अक्सा पर इस्लाम का झंडा फहराया था। हम बात कर रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी की, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि एक दिन उन्हें मस्जिद अल-अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत को ख़त्म करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 1138 ईस्वी कुर्दिस्तान में सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम नज़मुद्दीन अय्यूब था। तालीम की बात की जाए तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने मदरसे से तालीम हासिल की थी और इस्लाम की बारीकियों को समझा था। हालांकि शुरुआत के 25 साल सलाउद्दीन अय्यूबी के गुमनामी में ज़रूर गुजरे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया सलाउद्दीन के नाम से थरथराने लगी, जिसकी शुरुआत बगदाद से हुई थी। दरअसल बगदाद में एक शख्स ने बड़ी ही खूबसूरत मेहराब तैयार की थी। ये मेहराब इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत से लोग इसे ख़रीदना चाहते थे, लेकिन वो शख्स हमेशा यही कहता था कि ये मेहराब मस्जिद अल-अक्सा के लिए बनाई गई है और मैं इसे किसी को भी नहीं बेच सकता। हालांकि लोग उससे ये भी कहते थे कि मस्जिद में तो ईसाइयों का कब्ज़ा है, तो तुम वहाँ मेहराब कैसे लगाओगे? जिसके जवाब में वो शख्स यही कहता था कि कभी तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा जो मस्जिद अल-अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत को ख़त्म करेगा। ये कहानी इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि हर जगह लोग इस कहानी को सुनाने लग गए। लेकिन जब 10 साल के बच्चे ने इस कहानी को पहली बार सुना तो उसने सबसे पहले मेहराब बनाने वाले उस शख्स की उम्मीदों को और जज्बे को सलाम किया, और इस वजह से उस बच्चे ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये ठान लिया कि एक दिन वो मस्जिद अल-अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूबी था। जब सलाउद्दीन अय्यूबी की उम्र 25 साल हुई तो उन्हें मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज का हिस्सा बनाया गया, जिसके सिपहसालार उनके चचा थे। इस जंग में उन्हें फ़तह हासिल हुई और सलाउद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हाकिम बना दिया गया। हालांकि जब सलाउद्दीन अय्यूबी के चचा का इंतकाल हो गया तो उनके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनकी जगह ले ली और यहीं से सलाउद्दीन अय्यूबी की दास्तां शुरू हुई। सलाउद्दीन अय्यूबी अपना मकसद हरगिज़ नहीं भूले थे। वो अभी भी यही चाहते थे कि किसी भी तरह मस्जिद अल-अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए, जैसे किसी दौर में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। ईसाइयों ने यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद कराने का मंसूबा बनाया और ये अफवाह फैला दी कि यरूशलेम की ज़मीन पर ईसा मसीह खड़े होंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब यरूशलेम में एक भी मुसलमान नहीं रहेंगे। और फिर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ईसाई जंग में शामिल हुए और ये तादाद बढ़ती गई। जब ये सभी लोग यरूशलेम पहुँचे तो वहाँ इनका मुकाबला सल्जूक रियासत के साथ हुआ, जिन्होंने तकरीबन 40 दिन तक ईसाइयों को मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ईसाई तादाद में इतने ज़्यादा थे कि सल्जूक रियासत भी उनका मुकाबला नहीं कर सकी, जिसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और इस पूरी जंग में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया। और यरूशलेम के अलावा फ़िलिस्तीन जैसी जगहों पर भी ईसाइयों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। ईसाई इस कदर खून के प्यासे हो गए थे कि उन्होंने मुसलमानों को घर से निकाल कर मौत के हवाले किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये निशानी होती है कि अब उसका वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त शुरू होने वाला था सलाउद्दीन अय्यूबी का। दरअसल 1186 ईस्वी में ईसाई मक्का पर कब्ज़ा करना चाहते थे, क्योंकि अब उनके इरादे और भी ज़्यादा बुलंद हो गए थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मुसलमानों को ख़त्म करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस बार उनका मुकाबला सलाउद्दीन अय्यूबी से होने वाला था, जिनके साथ फ़ौज तो ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ईसाइयों के काफ़िलों पर हमला करना शुरू किया तो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा ईसाइयों को मार गिराया और करीबन 30,000 से ज़्यादा ईसाइयों को अपने कब्ज़े में ले लिया। और इस जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी को जीत हासिल हुई और उनका नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। वहीं जंग हारने के बाद ईसाई आग बबूला हो गए थे और उन्होंने इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्री की फ़ौज को अपने साथ शामिल कर लिया था। ये तादाद 6 लाख से भी ज़्यादा हो गई और इस 6 लाख फ़ौज का
صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تقریباً 12 بار ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد صلاح الدین ایوبی خود ہی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے سامنے 6 لاکھ کی فوج تھی اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صرف چند ہی فوج تھی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کو یہ بات پتہ تھی کہ عیسائی اب یہاں سے بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی اور پھر 1187 میں بیت المقدس کے پاس پھر سے حملہ کیا۔ لیکن اس بار صلاح الدین ایوبی بھی پوری طرح سے تیار تھے اور چند فوج کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی 6 لاکھ سے زیادہ فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بہت دیر تک جنگ لڑنے کے بعد جب عیسائیوں کو ایسا لگنے لگا کہ صلاح الدین سے جیت پانا ناممکن ہے، تو انہوں نے صلح کرنا بہتر سمجھا اور اس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے اپنا وہ مقصد بھی پورا کیا جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 6,30,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے تقریباً 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹین اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کو بنایا اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ اسلامی انقلاب کا طوفان سلطان صلاح الدین ایوبی نے محض 100 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرایا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز مقدس اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی کہانی، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔